और मोए सुध रहे के नाई हमसे कर्मी बहुत ही गुरु तुमसे दाता नाई, तुमसे दाता नाई प्रभु भरोसो मोको भारी। अरे निसदिन धर रे ध्यान अरज मेरी लीजो कृष्ण मुरारी। अरे मैं तेरे गुण गाऊं गजानन पहले तो ही मनाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं गजानन पहले तो ही मनाऊं। पहले तो ही मना
तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनें, आज तक हमारा प्रोग्राम कैसेट के माध्यम से आप सुनते आए हैं और सुन रहे हैं, लेकिन आपकी सेवा में, आपके मनोरंजन के लिए हमने अपना ही खुद का काम कैसेट का शुरू कर दिया है, जिससे कि आप लोगों तक अपना असली प्रोग्राम रिकॉर्ड करके भेजा करें। मेरे प्रिय श्रोता हो, मेरे भगवत प्रेमियों, ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से हमने ये अपना घर का कारोबार जो डाला है, उसे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। जो कि हमारे प्रोग्राम हर महीने में 8-10 रिलीज हम कर रहे हैं काफी तेजाई के साथ में, और आशा है कि हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि हमारे प्रोग्राम को जिस प्रकार से दिल लगा करके आप सुनते आए हैं और उसी प्रकार से आप आगे भी हमारे प्रोग्रामों को सुनेंगे। हाँ बंधुओं, मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, हम अपनी कैसेट के माध्यम से ओम जय श्री के नाम से जो कैसेट हमने निकाला है, अच्छे गायक जो हमारे गायक भाई हैं, हमसे जो भाईचारा रखते हैं, और हम उनको अपने ही कैसेट के माध्यम से गवा रहे हैं। और अनेक प्रोग्राम नाना प्रकार के आला ढोला रसिया मल्हारें लांगुरिया आपके समक्ष भेज रहे हैं। हमारी कैसेट का पता है निराला नगर, नगलापदी, दयालबाग रोड, न्यू आगरा। ध्यान दीजिए, ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से हम आपको ये रामायण का प्रोग्राम युग केत का विवाह यानी मदन सुंदरी का स्वयंवर सुनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि रामायण में ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो कि हमने नहीं सुनाई हो, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए, आपके मनोरंजन के लिए और आपको एक चेतना दिलाने के लिए नए प्रोग्राम खोजा करते हैं। तो देखिए, युग केत आप जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भ्राता शत्रुघ्न, उनके पुत्र थे। देखिए किस प्रकार से शादी होती है और कहां से होती है, ध्यान दीजिए। क्या सुना होगा आपने और कांतिपुरी के धाम, जहां के श्री भूपाल का कंबुकंठ ताना। कांतिपुरी के राजा जिनका नाम कंठ कंबु था, बंधुओं, कंबुकंठ था उनका नाम, और उनकी पुत्री का नाम यानी बता रहे हम आपको, ध्यान दीजिए, मदन सुंदरी उनकी पुत्री थी। राजा अपने कारोबार में लगा रहते थे, उनको पता नहीं था कि महलों में हमारी बेटी शानी भी हो चुकी है। तो क्या होता है, अरे बरयोगी सुता भई राजा की, भैया बरयोगी सुता भई राजा की, मदन सुंदरी नाम कहाती है। उसकी देख देख उर्वशी राम वो शर्माती है। मेरे भगवत प्रेमियों, मदन सुंदरी बहुत ही सुंदर, शील स्वभाव की ये पुत्री थी, बड़ी ही सुंदर थी। उसे देख देख करके उर्वशी रंभा शर्माती थी। भैया क्या होता है, राजा ने जानी देख
करके फिर देश विदेश ने भिजवाई। मेरे प्रिय सज्जनों, आज कंबकंठ ने अपनी बेटी को जब देखा है विवाह के योग, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने लगे हाय हम तो राजकाज में लगे रहे, लेकिन हमने ये ज्ञात नहीं किया, हमने ये मुड़ के नहीं देखा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। आज अपने भाइयों को, हित रिश्तेदारों को बुला करके कंबकंठ राजा सलाह लेते हैं। तो सलाह कैसी लेते और क्या किया है? राजा ने प्रतिज्ञा की कि हे भाइयों, मैं अपनी बेटी का स्वयंवर रचाना चाहता हूं। बोली आपकी क्या इच्छा है? बोले महाराज आप तो राजा हैं और भला यानी शुभ कार्य के लिए देरी किस बात की, जल्दी करो ना। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज इस प्रकार से अपने भाइयों को बुला करके पत्र लिखवाते हैं देश विदेशों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए। और क्या होता है? ले लेकर चिट्ठी हलकारे जब देश देश में आए हैं, पढ़ पढ़ कर चिट्ठी सब राजा मन में भारी घबराए हैं। राजा कंबकंठ ने पत्र लिखवा करके देश विदेशों के लिए अपने दूतों के द्वारा भिजवा दिए। जहां भी वो चिट्ठी लेकर के जाते हलकारे, जिस राजा के हाथ में देते उस पत्र को बांचते ही एकदम से राजा नर्वस हो जाता है, कहने लगे हाय हाय। सब राजा भयभीत हो चुके थे लवकुश के विवाह से। और क्या सोचा है भैया के लवकुश के उस ब्याह का किया सभी ने ख्याल, अरे खड़े रोंगटे हो गए सो कांप गई भूपाल। लवकुश के विवाह का है जिक्र उनके दिल में ख्याल आ जाता है। सब राजा महाराजा सोचने लगे यदि राम के पुत्र वहां लवकुश भी आएंगे तो हम मदन सुंदरी को कैसे विवाहेंगे, उनसे हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्या होता है भैया? अरे घबराए सब भूप भैया, तारा अंतराज कैसे घबरा रहे पत्रों को देख कर। और मेरे प्रिय श्रोता हो, ये जो प्रोग्राम युग के का विवाह मदन सुंदरी स्वयंवर ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। आज ये रिकॉर्डिंग नीलम स्टूडियो और हमारे प्रिय भाई छोटे भ्राता नितिन जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय सज्जनों। तो क्या होता है? अरे घबराए सब भूप बिगड़े गए रूप ख्याल रखियो, करे करे लव कुछ का स्वयंवर का पिगो भैया हियो। आज सोचने लगे हैं हम कैसे जाएं, क्या करें। अरे इस विवाह से भला घर ही बैठे ते ही अच्छो है। क्या नहीं परमानो हमले फेरी झट दिए जवाब यो दियो, जहां आवे लब खुश राम रे नहीं हमको भैया ठियो। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से राजा महाराजा सोचने लगे चिट्ठी को वाच वाच करके कि यदि वहां लवकुश और राम
हाँ हाँ वहां आएंगे युग के स्वभाव, तो भला हम कैसे विवाह के ले आएंगे? क्यों कि हम उनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ भैया, जहां भी जाते हैं हलकारे पत्र को लेकर के, उस पत्र को राजा पढ़ करके वापस दे देता है। ले जाओ भैया ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें मरना नहीं। अरे लव कुश रामचंद्र वहां आवे, लव कुश रामचंद्र वहां आवे, हम तो हम देखे बच्चे नहीं पावे। सोचने लगे, बोले भैया हमारा वहां जाना व्यर्थ होगा। क्यों कि हमें वहां से हार मान के भागना पड़ेगा, इसलिए वहां जो काला मुंह होए है ताते तो घर ही बैठे रहो, वही अच्छा। आगे बढ़ जाते हैं, जाकर के जो खत दूसरे राजा को दिया है, हाय हाय चिट्ठी को जैसे ही हाथ में लो भैया सैकारो है गए। क्या है? अरे लव कुश और श्री राम रे, अरे वहां पे नहीं आवे। देखिए बंधु राजा क्या प्रतिज्ञा ठानता और कहता है कि हे भैया हलकारे, जाकर के अपने राजा कमकंठ से बोल देना कि यदि वहां लव कुश और श्री राम और उनके पुत्र जितने भी हैं वो यदि वहां नहीं आए तो अवश्य हम आ सकते हैं। क्या बोले भैया? लव कुश और श्री राम रे वहां पे नहीं आवे, तो या कर हम राजा की तेरी भैया शान बढ़ावे। और क्या? सज्जनों, वो हलकारे इस पत्र को लेकर के वापस लौटते हैं। राजा को दिया है, महाराज जिस राजा को हमने पत्र दिया है वो सर हिला देता है, नर्वस हो जाता है और यहाँ पर आने की, हाईकांतपुरी में आने की तो मन ही कर देती है। बोले ऐसा क्यों? कि लीजिए महाराज ये पत्र लिख के दिया है, जो पत्र को बांचा है। तो राजा मन में सोचता कहाँ करूं करतार, अरे लव कुश का डरो लगत तुम्हें, हर सबको अधिक अपार। आज राजा कम्बकंठ सोचने लगा है, बोले हे विधाता, मैंने ये प्रतिज्ञा करके कैसा कठिन कार्य किया है और मेरी बेटी के लिए कोई सोचता ही नहीं, मैं क्या करूं? राजा ने चिट्ठी लिखी रे तुम्हें तो समझाऊं, मेरे प्रिय सज्जनों तुम्हारा चिट्ठी वो राजा कम्बकंठ लिखता है सब राजाओं के लिए, और उस चिट्ठी को कैसे लिखता है और क्या कहता है भैया ध्यान दीजिए। पत्र ही नहीं यानी निमंत्रण ही भेजूंगा तो वो आएंगे कैसे? हाँ हाँ क्या बोले हैं?
और क्या भैया, अरे भैया सुनियो ध्यान लगाए तुम्हें मैं ऐसे समझाऊं, वीरन सुनियो ध्यान लगाए तुम्हें मैं ऐसे समझाऊं। अरे ऐसे समझाऊं कि तुमको ऐसे समझाऊं कि वीरन ओ भैया, अरे दादा तुम खुद हो बताए आज मैं ऐसे समझाऊं। आज इस प्रकार से राजा कंबुकंठ चिट्ठी लिख करके भेज देते हैं कि घबराओ मत, अरे मैं उस काम को ही नहीं करूंगा जो कि आपके लिए कोई खटके, मैं राम के लिए पत्र नहीं भेजूंगा, आप बेखटके होकर के मेरे दरवाजे पे आए, जिसको मेरी बेटी अपने लायक चुने उसके साथ बहमत डाल के ले जाए। तो मेरे प्रिय सज्जनों, क्या होता भैया, हाय हाय मेरे प्रिय सज्जनों, इधर में तो चिट्ठी सब राजाओं पे पहुंच गई है और इतने मदन सुंदरी की सखी ऊपर महल पे ले जाते हैं। मदन सुंदरी है, साथ लगा के बोली बहना अब तो तू पराए घर की है बारी है, चले कछु दिन दो चार दिन की बात है, चले आप उसमें बतराए। सखी की आदत ही कछु ऐसी हो भैया, हाय हाय उनमें एक चंचल सखी आती, कह रही है बहना ए देखे अब ना तू देख रही कैसी शर्मा रही है, जैसे हमारा अंतरा शर्मा है। क्या कहने लगी भैया, अरे हमें छोड़े सखी तू जावेगी साजन की द्वार, साजन की द्वार, कहना हमें छोड़े सखी तू तो जावेगी साजन के द्वार, बालम की द्वार। वक्ती है लेकिन सखी थी 8-10 घेर के बीच में बैठा लेती। बोले बहना हमसे मजाक मत करो, हमें ना अच्छी लगे तुम्हारी बात, अब का को अच्छी लगेगी क्योंकि अब तू पराई है जा रही है ना। सुनो, अरे अब तक संग हमारे खेली है ना, अब तक संग हमारे खेली, छोड़े आज तू जाए अकेली, अरे छोड़े आज तू जाए अकेली, और क्या तू तो अकेली मौज उड़ावेगी साजन के द्वार, बालम के द्वार। हमें छोड़े सकी तू तो जावेगी के द्वार, बालम के द्वार। बिना मान जाओ हमें तुम्हारी हंसी अच्छी ना लग रही। ऐसा की बोली अब तो तू अच्छी काय को लगेगी, इतने बचपन हमारे संग खेल के गुजार दे बहना, लेकिन हमें तेरी याद बहुत आवेगी, तू अब तो साजन के घर जाएगी। हाय मदन सुंदरी मुस्कुरा के लिपट जाती है गले से, बोली बहना अरे राजा की तू राजकुमारी, राजा की तू राजकुमारी, क्यों करेगी याद हमारी, बहना क्यों आवेगी याद हमारी, नहीं हमें लिवा कर जावेगी बालम के द्वार, साजन के द्वार, हमें थोड़ी अकेली देख जावेगी साजन के द्वार, बालम के द्वार। और बोली ओरी बेना बेना लेकिन तू बुआ देख तेरी सूरत देख के हमारे तो आंख में पानी आ रहा बहना। बोली बहना मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊंगी। सखी बोली अब पागल मत बना,
तेरो विवाह है रोए, तेरे पिताजी ने तेरो स्वयंवर रोक दियो है। अब तो राजा महाराजा आएंगे, जिसको तू अपने लायक सुने वही के संग चली जाइयो। बेना मैं कछु ना जानू। बोले बेना सब कछु जान जागी तू सुने। हाय हाय अरे कैसे बिरह तेरी झेलनी, कैसे बिरह तेरी झेलंगी, नैनन अश्रुआ हम डारेंगी, नैनन अश्रुआ हम डारेंगी। हाय याद तेरी जब आवेगी साजन के द्वार, बालम के द्वार छोड़ सकी तू तो जावेगी साजन के द्वार, बालम के द्वार। से मेरे प्रिय सज्जनों आज सखियां परेशान करती हैं। मदन सुंदरी कभी जाके गले से लगती है तो कभी वाके क्या हो रहा है। अरे छत के ऊपर सखियन संग अब पड़ गई कुमरु निगाह, स्वर्ग मार्ग से गए वहां सो नारद जी झट आए। मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर में नारद मुनि हाय दौड़ करके चले जा रहे थे अयोध्यापुरी। बोले बहुत दिन हो गए श्री राम से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, मिल तो आए। मेरे प्रिय सज्जनों जैसे ही कांतपुरी हाय के ऊपर होके निकले हैं, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उधर में जो राजा ने देश विदेशों तक चिट्ठियां भिजवा दी थी राजा महाराजाओं के लिए, वो सब अपनी अपनी सेना सजा करके और मदन सुंदरी के स्वयंवर में आने लगे हैं। इधर नारद मुनि हाय कांतपुरी में आ जाते हैं। तो क्या होता भैया, जैसे ही छत के ऊपर नारद मुनि मदन सुंदरी के सामने उतरे हैं, मदन सुंदरी ने जो देखा है मेरे प्रिय श्रोता है, नारद मुनि को क्या होता है। अरे मदन सुंदरी हाथ जोड़े नारद से बतराई, भैया हंसराज। मदन सुंदरी नारद से जब ऐसे बतराई, अब कहाँ से रहे हो आई मुनि जी, कहाँ को रह जाई। आप कहाँ के लिए जा रहे हो। अरे मिट गए वो मन को भियो महाराज, आज मिट गया वो मन को भियो। अरे धन्य हमारे भागी आपने दर्शन दे दियो। सामने खड़ी हाथ जोड़ के कहने लगी, है ऋषिवर आज हमारे हो भाग्य हैं जो कि आपने हमको दर्शन दिए। अरे बचन सुने नारद मुस्काई, भैया आई बचन सुने नारद मुस्काई। अरे रहो अयोध्या जाए कुमर हम स्वर्ग से आई। आना हुआ है। मदन सुंदरी कहने लगी, धन्य है हमारे भाग, हे ऋषिवर हमारे लायक कई सेवा हो उससे बताइए। मेरे प्रिय सज्जनों होता क्या है, ऋषिराज कहने लगे हैं
कहे बेटी जिस शिकार से मैं जा रहा हूं उसे ध्यान दे के सुनो। अरे राम के घर में जाऊंगा, बेटी अरे राम के घर में जाऊंगा, अरे बारी बारी से सबके घर खाना खाऊंगा। मेरे प्रिय सज्जनों, आज देखिए मदन सुंदरी और ऋषि नारद की किस प्रकार से महल के ऊपर बात हो रही है। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं कि हे बेटी, मैंने सोचा यहाँ भीड़ भाड़ सी हो रही है, बोले यहाँ के भी हादसा लिए जाओ। क्यों? मुझे ये मालूम था कि शायद यहाँ राम अयोध्या वासी आए होंगे अपने पुत्रों को लेकर। लेकिन बेटी मैंने जो देखा है घूम के, लेकिन राजा तो सब नजर आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या वासी राम नजर नहीं आ रहे, ना ही उनके बेटा नजर आ रहे हैं। तो क्या बोले हैं कि बिटिया जो तेरो ये स्वयंवर रचायो गए हुए तेरे राजा ने, हाय हाय ये तेरे साथ में कितनी बड़ी घटियाई की है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाग्य कन्या तेरे फूटे लाली, अरे भाग्य कन्या तेरे फूटे, कहे रेवती लाल राम बिटिया तुझसे रूठे। चुके हैं। बोले स्वामी स्वामी हे दिनों के दीनानाथ, हे नारद मुनि आप घट घट के जानन हारे हो, मोकू बताओ बताओ क्या कारण है। अरे कर्म गति जाति ना जानी, अरे कर्म गति जाति ना जानी है, रामचंद्र के बेटन की तू बनी न रानी है। नारद मुनि कहने लगे हो बिटिया मेरी समझ में नहीं आता कारण क्या है। आज मदन सुंदरी को पता मालूम हो जाता है कि मेरे पिता ने अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं भिजवाया तो बहुत दुखी होती है। आज रो रो करके नारद मुनि के सामने विनय करती है। अरे नारद जी ने कही बताऊं सही सुनो चितलाई, यहाँ रचो स्वयंवर ऊपने बेटी ये सुन पाई। देखा है आकर के ये राजा ने स्वयंवर तुम्हारा रचाया है, तो इसी को देख करके मैं सोचने लगा और तेरे से कह रहा हूं कि मैं अयोध्या जो जा रहा था, यानी कि इतनी दूर कहां जाऊंगा, शायद भगवान यहीं आए हो, यह समझ करके मैं तेरे पास आ गया। अरे गयो यहाँ में आई कहूँ समझ आई मेरे मन भारी, या आए होंगे राम है मिलूं मैं उनसे जाई।
मैं यहाँ उतर पड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारे ये पिता ने, ये मेरी समझ में नहीं आता, राम को क्यों नहीं बुलाया है? हाय हाय भैया, क्या कारण मेरी धियारी राम नहीं आए? क्या कारण मेरी धियारी राम नहीं आई? राजा ने क्यों नहीं भूप को यहाँ तो है बुलवाई? मेरी धिया मेरे दिल यही सोचू अपार, अरे क्यों न बुलाए राम जो इसमें जगत के पालनहार। आज इस प्रकार से नारद मुनि मदन सुंदरी को समझा रहे। आज मदन सुंदरी अपनी दोनों आंखों से आंसू बहा रही है। बोले हे ऋषिवर, हे मुनिराज, मुझे उपाय बताइए, क्या करूं? अरे सुन बेटी चित्तधारी, बेजग के हैं करतारी, उनसे बैरू बढ़ा दुनिया में कौन भयो भवपारी। हाँ सुन बेटी चित्तधारी, वे जग के हैं करतारी, उनसे बैरू बढ़ा दुनिया में कौन भयो भवपारी। बेटी, ये बहुत बुरा किया है तुम्हारे पिता ने। और क्या? लब कुछ यूप के तो सतयुन की, लब कुछ यूप के तो सतयुन के, एक से एक बलंकारी। बेटी, लब कुछ यूप के तो सतयुन के, एक से एक बलंकारी। डटे न कोई सामने उनके, कितने होए बलधारी। और क्या है? सुंदर रूप अपारी, वे जग के हैं करतारी, उनसे बैर बढ़ा दुनिया में को भव भव से पारी। और कहने लगे हैं कि हे सुंदरी, तेरी ये भाग्य रेखा जो कहती है, सुन मैं बता रहा हूं। अरे रामचंद्र के बेटन पूतज, इनको पति बना देगी। ए बेटी, रामचंद्र के बेटन पूतज, किसको पति बना मेरी? तू है ऐसी ओ लाली,
युगकेत और मदन सुंदरी का स्वयंवर आप सुन रहे हैं। नारद मुनि और मदन सुंदरी की बातचीत हो रही है। आगे ध्यान दीजिए, इस कथा में क्या कहा है। इतनी कहना रत कन्या से, भैया हंसराज, अरे इतनी कहना रत कन्या से चलने को तैयार भाई। इतनी कहना रत कन्या से चलने को तैयार भाई। तेरे पकड़ रो रो के सुंदरी नैनन यसुआ दारी दये। मेरी पुकार को सुनिए, आप जाओ ना मेरे रात, मुझे भी बता जाइए मैं क्या करूं ऋषिवर। अरे रो रो कर गुहार री भे जग के ही करतार री। उनसे बेड़ू बढ़ा दुनिया में तो भव भव से पार री। से मदन सुंदरी सरोवर निपट जाती है, रोने लगी है। मेरी ऋषिवर में मर जाऊंगी मुनिनाथ, मुझे बता के जाइए मैं क्या करूं। आज कहने लगी है, मैं कैसे राम की पुत्र है बधू पाल पाऊं। महाराज हमारो जीवन प्यारे हाथ, अरे मारो चाहे छोड़ो स्वामी करना मत अपघात। हे मुनिवर, चाहे मारो चाहे छोड़ो, ये तुम्हारे हाथ है, मैं क्या करूं मुझे बताइए। एतनी सुन नारद कही कन्या को समझाए। शत्रुघ्न के सुतयूप केतु को तू में यहाँ पठाए। मती मरे, मत चिंता करे, अब मैं जा रहा हूं और जा करके शत्रुघ्न के पुत्र युगकेतु को मैं यहाँ भेज दूंगा। क्यों कि ये विधि ब्रह्मा ने लिखा है, तुम्हारी भाग्य रेखा, कि तुम्हारे पति होने वाले जिनका नाम युगकेत है। आहा भैया, आज जो इतने शब्द सुने हैं, मदन सुंदरी आए फूली ना समाये भैया जो उल के सखीने में जाकर लिपटेगा जी। इतने क्या हो तो है? अरे इतनी कह चल दे मगन मना भये ना देर लगाई। अरे अब रास्ता भैया, अब रास्ता स्वर्ग की नारद रे पंचो जाई। अब रसा स्वर्ग की नारद रे
आई, थोड़ी सी थोड़ी सी सेना लई रे चलो वे हर साई। क्या होता है भैया हंसराज, इधर में युद्ध के थोड़ी सी सेना लेकर के अयोध्यापुरी से चल देता है शिकार खेलने के लिए। तो क्या होता है, अरे रथ पे चढ़ो कुमार बलवंता, रथ पे चढ़ो कुमार बलवंता, मन में सुमेर लाए रे भगवंता। सवार होकर के तमसा नदी पे आ जाते हैं थोड़ी सी सेना लेकर के। तो क्या होता भैया, स्नान कुंवर ने तमसारे नदी पे भैया कियो, तब नारद मुनि गए आए रे जवाब तो ऐसे दियो। एकदम से युग के जो तमसा नदी में स्नान कर रहे थे तो ऋषि नारद पे नजर गई है। क्या होता है, महाराज कुंवर ने शीश नवायो है, अब देकर आशीर्वाद मुनि ने वचन सुनायो है। सज्जनों, इस प्रकार से जैसे ही देवर्षि नारद ने कहा, कहे बेटा युकेत, तुरंत से निगाह होती है नदी की पार पे तो ऋषि नारद मुनि खड़े मुस्कुरा रहे, बीड़ा को बजा रहे हैं। दौड़ करके युकेत आज नारद मुनि के चरणों को छूते हैं, हाथ जोड़ के खड़े। कहिए कहिए देवर्षि नारद, हाथ तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? नारद मुनि कहने लगे, सुनो कुमार मेरी बात, नगर अयोध्या की कछु सो बतलाओ कुशलात। ये बख्श, पहले जो हम आपसे कह रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए हमें कि अयोध्यापुरी की कुशलता हमें पहले आप बताइए। युकेत कहने लगे, हे ऋषिवर, आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, पहले हमें ये बताइए तुम कहां से आ रहे हो? वहां तो सब ठीक है अयोध्या में, कोई बात की चिंता ना है। तो क्या होता भैया, वहां तो सब अच्छी तरह आप देव बतलाए, कहां से आना हुआ आपका, कहां रहे हो जाए। जल्दी बताओ ना, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज किस प्रकार से देवर्षि नारद बता रहे हैं युकेत को, क्या कह रहे हैं? अरे कहाँ बताऊं लाला तोय में बेटा, अरे कहाँ बताऊं लाला तोय में, रहा स्वर्ग से आई और रास्ता में मोए कांतपुरी है दीनी भीड़ दिखाई। अरे दीनी भीड़ दिखाई कुमार मेरे, दीनी भीड़ दिखाई, रास्ता में एक कांतपुरी वहाँ दीनी भीड़ दिखाई। फिर क्या हुआ, क्या हुआ ऋषिवर, मुझे जल्दी बताइए। वहाँ भीड़ देखी आपने कांतपुरी में, तो वो क्या हो रहा था? हाय हाय, क्या बोले हैं, सुनो बेटा।
सुंदरी काश मर राजा ने दौलत बाई। आज मेरे पीछे इस प्रकार से देवर्षि नारद बताने लगे हैं कि हे बेटा, कांतपुरी के राजा कम्बकंठ, उनकी पुत्री का नाम है मदन सुंदरी। राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर चुना है जिसको उनकी बेटी सुन लेगी अपने मन से पति, उसी के साथ में वहां में डाल दी जाएगी। तो बेटा, मैं अयोध्या के लिए आ रहा था और मैंने सोचा कि चलूं, बहुत दिन हो गए भगवान से मेरी मुलाकात नहीं हुई, न जाने कहाँ है। इसलिए भक्त को ही भगवान के पास दौड़ना पड़ता है बेटा। इसलिए मैं आ रहा था, मैंने आज कांतपुरी में जाके जो देखा है भीड़, मैंने सोचा यहाँ भगवान जरूर होंगे, तो मैं वहीं पर उतर पड़ा। फिर क्या हुआ हे मुनिवर, जल्दी बताओ ना। मैंने सोचा यहाँ मिलेंगी, आय हाय, मैंने सोचा हाय मोही मिलेंगे राम लखन दो भाई। उनसे मिलने ये तो पहुंच गया कांतपुरी में जाई। देवर्षि नारद युगकेत को समझा रहे हैं। बोले बेटा, इसी खातिर मैं वहां उतर पड़ा। इधर में जो कम्बकंठ की कन्या थी, वो अपने महल पे सखियों के साथ में बैठ मन में सोच रही थी। बेटा, मैंने चारों ओर जाकर के घूम के देखा कि मेरे भगवान कहाँ हैं। अयोध्या से अवश्य आए हों। मैंने सोचा ला यहीं दर्शन कर लूं, यहीं से वापस हो जाऊंगा, लेकिन मुझे राम नहीं दिखाई। अब युगकेत कहने लगे, हे ऋषिवर, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ ना कि फिर वहां क्या हुआ था, क्या देखा था। बोले बेटा, एक बात जो मैंने देखी वो मुझसे कही ना जा रही। बोले क्यों। इधर में जो मदन सुंदरी उस राजा की पुत्री है ना, ब्रह्मा ने उसकी भाग्य रेखा में बेटा तेरे कोई पति चुना है, लेकिन ये सब राजाओं की भूल है। राजाओं में डर था कि यदि राम लवकुश युग के स्वभाव कांतपुरी में स्वयंवर में आएंगे तो वहां कोई राजा तुम्हारे भय के माय नहीं आ पाता। इसलिए राजा कम्बकंठ से भूल हुई है, तुम्हारे लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा। उधर में वो बेटी मदन सुंदरी महल पर उधन मचा रही। फिर क्या हुआ है सुनो। नहीं मिले वहां भगवान, अब नहीं मिले भगवान, वहां मिली राम की मोई बुराई। लाला, मुझे भगवान तो नहीं मिले, लेकिन मैंने उस सभा में घूम करके देखा तो वहां जो राजा लोग थे आपस में बातचीत कर रहे थे। युगकेत कहने लगे, हे मुनिवर साहब, साहब बताइए आप कहना क्या चाहते हो। हाय हाय। बोले सुनिए, अरे नहीं मिले भगवान, वहां मिली राम की मोई बुराई। और क्या हृदय द्रवत हो गया लाल। अरे हृदय द्रवत हो गया लाल, अरे पौधा मन में आई। अरे दुख पहुंच गयो भाई बेटा, दुख भयो अति भारी। हृदय में मेरे लाला देखो, दुख भयो दुखदाई। इस प्रकार से आज देवर्षि नारद
कि हे बेटा, उस सभा में मैंने घूम घूम के राम को देखा, लेकिन राम नजर नहीं आए। तो राजा लोग आपस में बुराई राम की कर रहे थे। बेटा, उस बुराई को सुन सुन करके मेरे इस कलेजे में छोले पड़ गए। हाँ हाँ, आज युकेत कहने लगे, हे ऋषिवर, साफ साफ कहो क्या कहा था उन्होंने। बेटा बेटा, उन्होंने जो भी कुछ कहा वो मेरे कलेजे को पार कर गए। अरे कहा बताऊं लाल, बेटा कहा बताऊं लाल, वहाँ का हाल कहो नहीं जाई। कहा राम लखन की कर रहे वासवई कुमर बुराई। निगाह में निगाह डाल के देखा, लेकिन रात की ओर बुराई थी। मेरे से सहन नहीं हुआ तो मैं उस महल पे जाकर के मदन सुंदरी के पास पहुंच गई। अरे आगे बढ़ के गयो अचंबो भयो रे हो बतलाई। वह मदन सुंदरी मोकू बेटा रोवत महल पे पाई। मैं वहां से जो आगे बढ़ा हूं, मैंने देखा है महल पर जाके, तो बेटा जो मदन सुंदरी थी ना, है वो आंसू बहा रही। और क्या, अरे मैंने कन्या जाए समझ आई। मैंने कन्या जाए समझ आई। अरे रोबे को कारण बतलाई। और क्या, पिता कहीं समझ आई। ए मन की पिता को हो समझ आई। रो रो दूंगी प्राण गमाई। हे बेटा, मैंने जाकर के उस कन्या को रोते हुए देखा, तो उन्होंने कहा, हाय हाय कि हे ऋषिवर, मेरे पिता ने बड़ी भूल की है। जिसको मैं अपना पति को अपने मन में स्वीकार करे बैठी हूँ, वो नहीं आए। यदि वो नहीं आए तो कसम है मैं प्राण अपने होम दूंगी। इस प्रकार से नारद मुनि समझा रहे हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, इसका आगे का भाग दूसरे भाग में सुनिए, ध्यान दें।